डियर स्टूडेंट, रिकर्जन ट्री मेथड पे एक रेकरेंस को सॉल्व करते हैं और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मालूम करते हैं। रेकरेंस हमें गिवन है टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2t n/2 प्लस सी ऑफ एन। अगर आपको याद हो, ये मर्ज शॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी है, उसका रेकरेंस है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर c जो है ये कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको इग्नोर करते हैं, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ n में होता है। जब भी आप टाइम कम्प्लेक्सिटी मालूम करते हैं, आप सिर्फ n को यूटिलाइज करते हैं, c की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस रेकरेंस की ट्री बनानी है। आप देखें, आपके पास t ऑफ n जो है ये 2t ऑफ n/2, n जो है वो हाफ में भी डिवाइड हो रहा है और t ऑफ n जो है वो 2 में स्प्लिट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इसकी ट्री बनानी है। ट्री कैसे बनाएंगे? जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, आप इससे स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिख देते हैं c ऑफ n। इसके दो पार्ट्स बनेंगे, दो राइट और लेफ़्ट सब ट्री इसका बनेगा। एक में क्या होगा आपके पास t n/2 और इस साइड पर भी आपके पास t n/2, हाफ हाफ में डिवाइड होगा। इसी तरह ये आगे फर्दर दो पोर्शंस में डिवाइड होगा। यहाँ पर n/2 है तो ये मज़ीद हाफ होके n/4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये n/4 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी इसके दो पार्ट्स बनेंगे, n/4 n/4। जब आप इसको मज़ीद स्प्लिट करेंगे दो दो पोर्शन में, तो ये आपके पास बन जाएगा n/8 और ये भी आपके पास बन जाएगा n/8। सिमिलरली ये आपके पास n/8 n/8, इसी तरह ये दो भी आपके पास n/8 में डिवाइड हो जाएंगे। इसको जब आप फर्दर मज़ीद स्प्लिट करेंगे तो नीचे ये n/16 n/16, ये भी n/16 n/16, ये इसी तरह बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, हमने इसको कहा था n/2। मैं इसको कह सकता हूँ n/2 पावर 1। इसी तरह ये भी n/2 पावर 1। ये n/4 है तो n/4 को मैं लिख सकता हूँ n/2 पावर 2। इसी तरह इस n/4 को भी n/2 पावर 2। सेम ये तमाम जो हैं इनको मैं लिख सकता हूँ n/2 पावर 2। ये जो हैं इन तमाम को मैं लिख सकता हूँ n/2 पावर 3। तो आप देखें, जो पहला लेवल पे बना है वो 2 पावर 1 बना है, दूसरे लेवल पे 2 पावर 2 है, तीसरे लेवल पे 2 पावर 3 है, नेक्स्ट जो होगा वो 2 पावर 4 होगा, उससे अगला जो है वो 2 पावर 5 होगा। तो ये इसी तरह बढ़ता रहेगा और किसी स्टेज पर जाकर ये रुक जाएगा। वो स्टेज कौन सी होगी जहाँ पर ये रुकेगा? वो हम कहते हैं कि जी वो स्टेज आपके पास होगी n/2 पावर k। ये कोई आखिरी लेवल है जहाँ पर जाकर ये ट्री मज़ीद स्प्लिट नहीं होगा और वो ये लेवल होगा n/2 पावर k। ठीक है जी, तो ये आखिरी लेवल है इस ट्री का। दैट मीन्स n/2 पावर k ये इक्वल होगा 1 के। अगर आपके पास n/2 पावर k इक्वल्स टू 1 के बराबर है तो n आपके पास किस चीज़ के बराबर होगा? वो आपके पास बराबर होगा 2 पावर k के। n इज़ इक्वल टू 2 पावर k। जब आप k की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो k इक्वल्स टू log ऑफ n। ये तो लेवल्स का पता चल गया कि जी आपके पास लेवल्स कितने हैं। आपके पास लेवल्स टोटल है log ऑफ n। अब आपने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट देखें, ये आपके पास पूरा n c ऑफ n है, तो यहाँ आपके पास कॉस्ट कितनी आएगी? n ही आएगी। अगर आप इस लेवल पर इन दोनों को प्लस कर दें, इससे भी कॉस्ट आपके पास n आएगी। अगर आप इन चारों को प्लस कर दें, आपके पास कॉस्ट n आएगी, n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4, तो आपके पास कॉस्ट
n आएगी। इसी तरह अगर आप इन 8 को प्लस कर दें, इससे भी कॉस्ट आपके पास n आएगी। तो टोटल कॉस्ट आपके पास हर एक लेवल पर क्या आ रही है, वो आपके पास आ रही है n। तो अगर आपके पास इतने लेवल्स हैं तो फिर टोटल कॉस्ट कितनी होगी, आप इस लेवल्स के साथ कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगा n इंटू लॉग ऑफ n। तो ये जो गिवन रेकरेंस है, इस रेकरेंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आ रही है, आपके पास कम्प्लेक्सिटी आ रही है n log of n। थैंक यू।